फुसफुसाता कुआं। बिहार के एक छोटे से गांव मटियाबंद के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे फुसफुसाता कुआं कहते थे। कुएं के पास कोई नहीं जाता था, खासकर रात में। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह कुआं साधारण नहीं था। यह रात के सन्नाटे में किसी का नाम फुसफुसाता था, और जिसकी भी आवाज सुनाई देती वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में मर जाता था। कई लोगों ने इसे अफवाह मानकर अनसुना किया, लेकिन सालों से जिनके नाम कुएं से आए वे सच में मरे, कभी दुर्घटना से, कभी बीमारी से, और कभी बिना किसी वजह के। गांव में एक दिन शहर से आया पत्रकार राघव पहुंचा। उसका मकसद था इस अंधविश्वास का सच उजागर करना। जब उसने गांव वालों से पूछा तो सभी ने एक ही बात कही, कुएं की आवाज सुनो तो तुरंत घर बंद करके सो जाओ, वरना मौत साथ ले जाएगी। राघव हंस पड़ा। एक पत्थर और पानी का गड्ढा किसी को कैसे मार सकता है? उसने तय किया कि वह रात को कुएं के पास रहेगा और सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। गांव के सरपंच ने उसे मना किया, लेकिन राघव अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के 12 बजे चांद बादलों में छुपा हुआ था। राघव कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर लेकर कुएं के पास बैठा। कुछ देर तक बस हवा की सरसराहट सुनाई देती रही। फिर लगभग 1:15 बजे कुएं के अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। राघव ने ध्यान से सुना। राग। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डर में भी वही नाम दर्ज था, साफ और धीमा, मानो कुआं उसकी तरफ देख रहा हो। अगले दिन राघव ने अपने रिकॉर्डर में सबको आवाज सुनाई। गांव वाले चुप हो गए। कुछ ने उसके लिए दीपक जलाया, तो कुछ ने उसे तुरंत गांव छोड़ने की सलाह दी। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अब तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिसकी भी आवाज यह कुआं ले ले, उसकी सांसें गिनती शुरू हो जाती हैं। राघव ने मजाक में टाल दिया, लेकिन मन के किसी कोने में एक बेचैनी बैठ गई। तीसरे दिन उसे बुखार हो गया। चौथे दिन वह रात में सोते सोते चौंक कर उठ बैठा। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, पानी पी, पानी पी। कुएं का सच। बीमारी के बीच भी राघव ने तहकीकात जारी रखी। उसे पता चला कि यह कुआं कभी एक धनी जमींदार का था, जो लोगों को जबरदस्ती इसमें फेंक देता था अगर वे उसका कर्ज नहीं चुका पाते। कहते हैं मरने वालों की आत्माएं पानी में कैद हो गईं, और वे आने वाले मौत के मेहमान का नाम फुसफुसाकर बताती हैं। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह मौत का निमंत्रण था। राघव ने ठान लिया कि वह फिर से रात में कुएं के पास जाएगा, लेकिन इस बार सच को कैमरे में कैद करके साबित करेगा। रात के 12:45 पर हवा अचानक ठंडी हो गई। कुएं के चारों तरफ गहरा कोहरा फैलने लगा। फिर पानी की सतह से बुलबुले उठने लगे, और उसी के साथ एक फुसफुसाहट, राघव, आज। अचानक कुएं से एक ठंडी अदृश्य लहर निकली और उसके सीने में समा गई। राघव चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। सुबह गांव वालों को कुएं के पास उसका कैमरा और रिकॉर्डर मिला। रिकॉर्डर पर आखिरी आवाज वही थी, राघव, आज। और फिर पानी की छींटों जैसी ध्वनि। उसकी लाश कभी नहीं मिली। आज भी मटियाबंद में रात के समय अगर कोई कुएं के पास जाए तो उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं उस फुसफुसाहट में एक नया नाम जुड़ चुका है, राघव, जो अब दूसरों के नाम लेने में मदद करता है।